हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके लिए माइनर, एमडीसी और मेजर में आपके जो भी सब्जेक्ट्स है जो अभी आप कमेंट करते हैं उसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। और उसमें से आज जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है माइनर मैथमेटिक्स का। आज थर्ड क्लास है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो डी मोवर्स थ्योरम हम लोग इसके पहले क्लास में देखे थे उस पर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, पॉइंट्स टू बी नोटेड में एक पॉइंट था शायद 4th नंबर पॉइंट, उसको मैंने इसके पहले क्लास में उल्टा लिख दिया था, उसको आज उसको सीधा लिख दूंगा। तो उसके लिए सॉरी, उसको हम लोग आज सीधा कर लेंगे। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके जो गेसेस आते हैं वो भी हैं, जो आपके बुक्स हैं इंपॉर्टेंट उस पर भी हैं। तो टोटल क्वेश्चन आज हम लोग 4 या 5 क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिल पाता है कि और लंबा हम लोग इसको लेके जाएं। तो 4 या 5 क्वेश्चन करने में ही लगता है कि 42 से 50 मिनट या 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि डी मोवर्स थ्योरम में आप क्वेश्चन देखेंगे कि उसका थोड़ा सा लेंथ होता है, उसको सॉल्व करने में समय लगता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि दूसरे लोगों तक जिनको जो इनका जरूरत है, जिनको माइनर मैथ्स का सेमेस्टर 3 के लिए, वो इसका लाभ उठा पाए। ठीक है। और नोट्स के लिए मैं बता दूं, नोट्स आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन होगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लें। वहां पर जो भी पीपीटी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ, वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसके पहले डी मोवर्स थ्योरम पर हम लोग चर्चा किए थे, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डी मोवर्स थ्योरम में आपका क्या था, तो हम लोग को पता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू पावर एन है। तो इसका एक फॉर्म क्या होता है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, ये था आपका डी मोवर्स थ्योरम। दूसरा पॉइंट जो हम लोग इस पर चर्चा किए थे वो क्या, कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है। और हम लोग चर्चा किए थे क्या, कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सॉरी, यहां पर माइनस है, माइनस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। और जो जिस 4th पॉइंट का मैं यहां पर बात कर रहा था वो ये है, जो उल्टा लिखा गया था उसके लिए सॉरी। तो यहां पर था साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको सीधा करके आपको लिखना है। जो भी वैल्यूज यहां पर आता है आपको याद रखना है कि आपका साइन नहीं हो सकता, मतलब जो आई है वो कॉस पे नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई कॉमन लेंगे और यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको बस सुधार लीजिएगा एक बार। ठीक है, आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। और 5th हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर मेरा लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू पावर एन, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। तो इतने पॉइंट्स पर पिछले क्लास में डिस्कशन चला था, जिसमें से हम लोग डी मोवर्स थ्योरम को क्या किए थे, प्रूफ किए थे। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो आप देखेंगे जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। आपको भी सॉल्व करना है साथ में, तो कॉपी पेन आप लेके बैठे, तभी आप साथ साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इज रेस टू पावर 2n। तो आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको पता है क्या,
आपको क्या पता है कि हम लोग क्या करते हैं, आई कॉस थीटा पे नहीं रखते हैं, हम लोग आई किस पे रखते हैं, साइन थीटा पे। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के बराबर होता है। आई यहां पर बाहर ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। अब ये क्या है, होल पावर 2n है, तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रेस टू पावर 2n है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस पर भी हम लोग होल पावर 2n देंगे, तो ये हो गया आपका 2n, और यहां भी हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये ठीक है। उसी तरीके से आप जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 का पावर क्या हो गया, n हो गया। अब इस 2n को आपको पता है बाय यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम, ये 2n किसके बगल में आके चिपक जाता है, थीटा के बगल में आपकी चिपक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था आपका साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रेस टू पावर 2n का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग ये कर लिए। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको प्रूफ करना है, ये किसके बराबर आता है, 256 के बराबर आता है। तो आप इसको देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसको प्रूफ करना है कि 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 8 और 1 माइनस आई रूट 3 का पावर 8 जो है वो -256 के बराबर आता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग इस चीज को हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ यहां पर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो आपका रूट 3 है उसको आप मान लेंगे आर साइन थीटा, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। तभी क्वेश्चन आप हम लोग आगे बना पाएंगे। हम लोग किस पर बना रहे हैं, a प्लस आई बी पोलर फॉर्म, आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, a प्लस आई बी पे बना रहे हैं, जिसमें a जो है वो किसके बराबर होता है, आर कॉस थीटा, और जो b है हम लोग क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा लिखते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो यहां से सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप r का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो r का वैल्यू मतलब मॉड्यूलस, पता है आपको r का वैल्यू क्या होता है, इसके पहले क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, और जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो r का वैल्यू अगर यहां से हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 4 मतलब 2, तो r का वैल्यू 2 निकल गया। अब हम लोग को एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट निकालना है, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए। अब यहां पर देखिए tan इनवर्स b बाई ए पर जब आप काम करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों प्लस है, तो एज इट इज थीटा जो आएगा हम लोग उसको पुट कर देंगे, कोई भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, आप इसको इक्वेशन 1 और 2 मान के डिवाइड भी कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा। जैसे मान लीजिए हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो क्या आएगा बताइए, यहां आ जाएगा रूट 3, यहां है 1, और ऊपर क्या है, आर साइन थीटा है ना, और नीचे क्या है, आर कॉस थीटा। क्लियर है, आर से आर गया तो यहां पर tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया कितना, रूट 3। तो हम बोल सकते हैं यहां पर थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रूट 3 किसका वैल्यू होता है, रूट 3 किसका वैल्यू होता है, बोलिए tan 60 का, और 60 को हम लोग कैसे लिखते हैं, पाई बाई 3, ठीक है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, जो हमको चाहिए था, जो हमको निकालना था वो हम निकाल लिए। हमको एम्पलीट्यूड थीटा चाहिए था, हमको आर चाहिए था, वो मैंने यहां पर निकाल के रख दिया है।
अब बारी है इसको सॉल्व करने का। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए। तो इसको इधर इधर वाला पार्ट में रब कर दूं, इधर का पार्ट का तो कोई जरूरत है नहीं, ये आपको पहले से पता है। आराम आराम से चलेंगे, कुछ भी हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। तो इस साइड अगर सॉल्व किया जाए तो आपका पहले क्या है, 1 प्लस रूट आई का पावर 8, 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 8 है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप लिखेंगे तो किस तरीके से आप लिख पाएंगे, तो 1 को आप क्या माने हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई, पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत मोटा लिखा रहा है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये लिखा हुआ है, और इसका पावर है 8 दिया हुआ है ना। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, आर का पावर 8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा बाय डिमोवस थ्योरम, बाय डिमोवस थ्योरम। क्लियर है ये बात। आगे हम लोग देखें तो आपका क्या है, 1 माइनस आई रूट 3, 1 माइनस आई रूट 3 का पावर 8, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इस चीज को आप लिख लिए का पावर 8, आर आपका बाहर आ गया, आर का पावर 8 आपका बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा आपका, कॉस 8 थीटा माइनस आई साइन, यहां माइनस का साइन लगाएंगे, यहां प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। साइन का ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर गलत होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो साइन 8 थीटा ये हो गया आपका। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड किया गया है, ये दोनों को ऐड किया गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, तो आर का पावर 8 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, कॉस 8 थीटा और कॉस 8 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस 8 थीटा, और बाकी ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो r का पावर 8, तो r कहां है भाई, r आया है 2, तो 2 का पावर 8 हो गया यहां। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 2 कॉस 8 थीटा, तो 8 आपका यहां पर है, और थीटा आपका कहां पर है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, पाई बाई 3, तो थीटा का वैल्यू है आपका 60। ठीक है, 8 थीटा पाई बाई 3। ठीक है, अब यहां से आपको वैल्यू निकालना है, अब ये हो गया 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 का पावर 2 क्या होता है, 4, 2 का पावर 3 क्या होता है, 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा 128, और 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा आपका, 2 का पावर 8 हो जाएगा आपका 256। ठीक है, और उसी चीज को वहां पर हम लोग को प्रूव करना है। अब आप यहां से दिमाग लगाइए कि आप 8 पाई बाई 3 को क्या लिख के प्रूफ कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, तो 2 का पावर 8 इंटू 2 इंटू कॉस 8 पाई बाई 3 सॉल्व किया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 8 इंटू 2, तो इसको डायरेक्ट लिख दे, 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब ये क्या है, कॉस 8 पाई बाई 3। अब ये कॉस 8 पाई बाई 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस 8 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 9 इंटू कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, कट रहा है ना,
2 पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस 2 पाई बाई 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं, -1/2 यहां से आएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सब 11th क्लास में आप सीखे हैं सॉल्व करना। तो यहां से एक 2 इस 9 को काटेगा, क्या बचेगा 8, और यहां से -2 का पावर 8 आ जाएगा, मतलब -2 का पावर 8 मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 256, जो कि हो जाएगा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आपने देखा पहले हम लोग क्या किए, आर निकाले, थीटा निकाले, और फिर जो गिवन कंडीशन था उसमें पुट कर दिए, और ये चीज आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे आपको ये नोट्स मिल जाएगा आपके चैनल पे, जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे, ठीक है। यहां पर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये चीज अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक छोटा सा वीडियो में उस चीज को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं जो 11th क्लास का है, आपको घबराना नहीं है। हमारा एक और चैनल है जो कि 11th क्लास का है, उसमें वो चीज आएगा, तो मैं वहां पर लिंक दे दूंगा उस चीज का, तो आप उसको समझ जाइएगा, ठीक है। वहां पर जगह नहीं था इसलिए सॉल्व नहीं किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है, इस बार -1 प्रूफ करना है, तो क्या आप कर पाएंगे इसको, सेम क्वेश्चन है, इस बार -1 प्रूफ करना है, तो क्या आप इसको आप प्रूफ कर पाएंगे, बताइए। चलिए तो सबसे पहले क्या कंडीशन है, सबसे पहले लेट 1 + √2 = r cos थीटा, ये हम लोग मान लिए। फिर 1 = r sin थीटा, ये तो मानना पड़ेगा ना, ये तो बिना माने होगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सबसे पहले इसमें r का जरूरत, r तो कट जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि डिवाइड में है ना, ऊपर भी आर लेंगे नीचे भी आर लेंगे। अगर हम उससे बना रहे हैं एलएचएस में बनाएंगे तो ऊपर भी आर लेंगे नीचे भी आर लेंगे, तो आर कट जाएगा, तो आर निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1, तो डिवाइडिंग 2/1, तो लिखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1/√2 + 1, और यहां पर क्या है r sin थीटा और r cos थीटा, ये गिवन है। r से r कटा, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, √2 + 1 है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 - 1 और √2 - 1 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अब नीचे तो a² - b² 1 हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या आया tan थीटा = √2 - 1। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी 11th में ध्यान दिए हैं तो आपको पता होगा tan π/8 का वैल्यू होता है √2 - 1, इसको आप नोट करेंगे, tan π/8 का वैल्यू होता है क्या √2 - 1, तो यहां पर लिखेंगे tan π/8, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, थीटा का वैल्यू निकल गया π/8, ठीक है, जो थीटा हम लोग को चाहिए था। अब हम लोग फिर वही काम करेंगे जो इसके पहले किए थे, और देखेंगे क्या आंसर इसका -1 आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। इसको थोड़ा सा रब कर दे क्योंकि उधर जगह ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो वही काम किया ना जो उसके पहले किए थे थीटा निकालने का, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग अगर देखें, अब वैल्यू जो दिया हुआ है उसमें आपको पुट करना है, ये जो LHS है आपका, ठीक है। तो 1 + √2 की जगह पर क्या रख सकते हैं, r cos थीटा माइनस है r cos थीटा माइनस i r sin थीटा, ये गिवन है, बाय नीचे क्या है, नीचे है आपका r cos थीटा माइनस, क्वेश्चन में गलती तो लग रहा है, एक बार क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, ऊपर -1 है कि i है, एक बार देखना पड़ेगा ना, एक बार क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा।
क्वेश्चन आपका कौन सा है? 1+√2। सॉरी, क्वेश्चन गलत है, सुधार लीजिए। यहां पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर प्लस है और ये आई है बाबू, सुधार लीजिए। थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, यहां पर प्लस आई है, उसको सुधार लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बस वहां पर प्लस आई है तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस आई हो गया वहां पे। ठीक है, नीचे उसी चीज को लिखना है माइनस में, यहां पर है माइनस आर साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, और होल पावर 4 है, पूरा का पावर 4 दिया हुआ है, होल पावर 4 है, इस चीज को भी हम लोग यहां पर लिखेंगे। अब इसका वैल्यू -1 लाना है, तो थीटा को पुट करके कैसे लाएं, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, R4 को बाहर निकालिए, जड़ से बाहर कीजिए उसको ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा? cos 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम। ठीक है, यहां भी R4 है, यहां से cos 4 थीटा प्लस I sin, एक में माइनस है, यहां माइनस है, माइनस I sin 4 थीटा। ठीक है, तो यहां से R4 गया, अब R4 चला गया है, लेकिन हमको लाना क्या है? -1 लाना है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए, क्या करें कि क्वेश्चन यहां से बने। तो हम लोग करेंगे, अब जैसे ये cos 4 थीटा था, cos 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा माइनस I sin 4 थीटा, इतना गिवन है। ठीक है, अब यहां से हम लोग सेम चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन चेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा? cos 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा, हो गया। अब ऊपर क्या आ जाएगा? तो देखिए ये चीज 2 बार आ गया, क्या? cos 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा, I sin 4 थीटा आपका कितना बार आ गया है? 2 बार आ गया है। और नीचे क्या होगा? cos स्क्वायर 4 थीटा, साथ में बनाया कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से डी मोवर्स थ्योरम का यूज करेंगे, तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? cos 8 थीटा प्लस I sin 8 थीटा आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? तो नीचे 1 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, थीटा रख दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो थीटा रख देंगे, तो cos 8 थीटा है, तो 8 इंटू थीटा का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? π/8, तो π/8 यहां रख दीजिए। ठीक है, प्लस I sin 8 थीटा, तो 8 इंटू π/8। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे ये 8 कैंसल आ गया, तो आया क्या? cos पाई प्लस I sin पाई। अब sin पाई क्या हो जाएगा? 0, और इधर क्या आ जाएगा? -1। तो आपका कुल मिला के जो प्रूफ करना था -1, वो मैंने कर दिया। आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से प्रूव हो गया ये। ठीक है, कुछ भी समस्या इसमें हुआ नहीं प्रूफ करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और पता भी चल गया होगा हम लोग प्रूफ कर कैसे रहे हैं और डी मोवर्स थ्योरम का यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चीज को प्रूफ करना है, cos थीटा प्लस I sin थीटा बाई sin थीटा बाई प्लस I cos थीटा इज इक्वल टू cos 8 थीटा प्लस sin 8 थीटा। ठीक है, इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे? तो याद कीजिए, हम लोग कभी भी cos थीटा के साथ I नहीं रखते हैं, हम लोग कभी भी
कॉस थीटा के साथ आई का उपयोग नहीं करते हैं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो पहले यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर हम लोग लिखेंगे आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, और होल कर दीजिए इसको, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, और सभी का पावर क्या है, सभी का पावर क्या है, सभी का पावर है होल 4, ये पूरा पे 4 है। तो पूरा पे 4 का मतलब क्या है, पूरा पे 4 का मतलब है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर भी 4 होगा, और आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पर भी क्या होगा, 4 होगा टोटल पे बाबू, टोटल पे। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर आएगा क्या, तो ऊपर डी मोवर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा, ठीक, तो प्लस आई साइन 4 थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आई रेस टू पावर 4 जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और इधर क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। I4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर, अब ये चीज तो अभी तुरंत हम लोग सॉल्व करके आए, रैशनलाइज किए थे तो आ गया था, तो यहां से सॉल्व कर देते हैं। 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और यहां पर कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा। अब यहां जो साइन चेंज है उसका साइन चेंज करके हम लोग यहां मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ऊपर वाला इसको हटा दें, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ठीक, तो और यहां क्या लिखेंगे कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। ठीक, ऊपर क्या आ गया, तो ऊपर आ गया कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा का क्या होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दे 1, चलिए लिख देते हैं एक लाइन, 4 थीटा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आ गया नीचे। ठीक है, तो ऊपर डी मोवर्स फिर से अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें उतना झंझट नहीं था जो इसके पहले आपको करना पड़ रहा था, एम्पलीट्यूड या आर निकालना पड़ रहा था, ये सब कुछ भी इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लें और हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका और उसमें कुछ नया होगा तो समझाने लायक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, और 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा का पावर n को प्रूफ करना है ये। तो क्या आपसे बनेगा, वही रूल फॉलो करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं।
वही सेम टू सेम रूल फॉलो करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो क्या आप इसको बना पाएंगे, बताइए जरा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम आपको पता है, जो बिना आई वाला है उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो आर कॉस, इस बार थीटा नहीं मानेंगे क्योंकि पहले से थीटा दिया हुआ है। क्या मान ले, अल्फा। अल्फा बीटा जो मानना आप मान सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, आर कॉस अल्फा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। यहां भी डिवीजन में है तो आर कट जाएगा, आर का कोई लेना देना नहीं है। अब आइए, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। अब डिवाइडेड, 2 को डिवाइड करना है किससे, 1 से। 2 को डिवाइड करना है किससे, 1 से। तो 2 को डिवाइड करिए, चलिए। तो इधर क्या है आपका, आर साइन अल्फा, और इधर क्या है आपका आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो आर से आर कट गया। अब टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, अब इस पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सोचिए कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना ऐसे। तो बताइए कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लास 11th, याद कीजिए, क्लास 11th लिख सकते हैं ना। तो आइए कॉस थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। ऐसे अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा को। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक। अब ये आप अगर डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होगा तो इसके बारे में आपको पता होगा कि ये किसका वैल्यू होता है, ये चीज किसका वैल्यू होता है। ये जो फॉर्मेशन है कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किस चीज का फॉर्मेशन है, तो आपको पता चलेगा कि ये tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मेशन है। tan 45 माइनस थीटा, अगर आप 11th क्लास ढंग से पढ़े हैं तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगा कि ये tan 45 माइनस थीटा है। तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है 11th का, इसको मैं रब कर दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला चीज इधर है जो आपको उतारना है। बाकी फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ये क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं तभी यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है। तो tan अल्फा जो है आपका वो किसके बराबर है, आपका इधर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 45 माइनस थीटा, ये जो है tan 45 माइनस थीटा का ही है। तो आप बताइए यहां से आपका अल्फा क्या आ गया, तो आपका अल्फा आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका अल्फा आ गया जो कि आपको यूज करना है अपने फॉर्मूले में, अपने जहां पर थीटा है वहां पर यूज करना है। अब इस चीज को हम लोग को रखना है अपने LHS में और ये चीज लेके आना है। तो आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को शायद नेक्स्ट पेज का यूज करना पड़ेगा, या इसको थोड़ा सा यहां से इस लाइन को मिटा दे तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पाई मेरा कितना आ गया, मतलब अल्फा मेरा कितना आ गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। मेरा जो एंगल है, मेरा जो एम्पलीट्यूड है, मेरा जो आर्गुमेंट है वो आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जो मेरा दिया हुआ है कंडीशन उसके हिसाब से। तो मेरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा। आप ही बताइए 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, आप बोलिएगा आर कॉस अल्फा।
आर कॉस अल्फा, ये ठीक है। उसी के फिर प्लस आई कॉस थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं, आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, फिर से सेम आर कॉस अल्फा प्लस आई आर, यहां प्लस नहीं यहां पर माइनस होगा, माइनस आई आर कॉस माइनस आई आर साइन अल्फा, माइनस आई आर साइन अल्फा, ये रख लिया मैंने। अब इसका होल पे पावर क्या है भाई, इसका होल पे पावर n है। अब आपको भी पता है r का पावर n ऊपर से और r का पावर n नीचे से क्या होगा, कटेगा। तो r का पावर n ऊपर और r का पावर n नीचे, तो ऊपर से हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos n अल्फा आएगा ना, बाय यूजिंग व्हाट, डी मोवर्स थ्योरम, प्लस i साइन n अल्फा, ठीक है। अब नीचे cos n अल्फा और माइनस i साइन n अल्फा बाय यूजिंग डी मोवर्स, तो ये कट गया। अब अल्फा के जगह पर आपको क्या पुट करना है, आपका जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देना है। तो आपका अल्फा के साथ वैल्यू क्या दिया हुआ है, पाई बाई 4 और माइनस थीटा बाई 2, उसको यहां पर आप पुट करके सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है वो जो आपको प्रूफ करना था वो चीज आपका आ जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं क्योंकि ये पेज पूरा भर गया है। तो आपका है क्या, cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा, ये है। और यहां पर क्या है आपका cos n अल्फा माइनस आई साइन n अल्फा, ये है आपका दिए गिवन, ठीक है। अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। इसमें स्टेप 2-3 स्टेप हम गायब इसलिए किए हैं क्योंकि 11th क्लास में ये चीज आपको आप प्रूफ करके ही यहां तक आए होंगे, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन और लंबा बन जाएगा अगर आप एक एक स्टेप सब कुछ लिखते हैं तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट जो 11th क्लास वाला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा और cos n अल्फा माइनस, यहां तो अल्फा का वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे आप, तो cos n अल्फा का वैल्यू क्या है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n, अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये ठीक है। नीचे हम लोग देखें अगर तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos n अल्फा। अच्छा, सबसे पहले पुट करने से पहले हम लोग एक काम और कर लेते तो ज्यादा आसानी होता, क्या, पुट करने से पहले हम लोग इसको क्या करते, पहले रैशनलाइज कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, नीचे वाला वैल्यू कट जाता, ठीक है। तो हम लोग पुट कर ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं, रैशनलाइज पहले कर लेते हैं उसके बाद हम लोग फिर इसको पुट करेंगे, क्योंकि पुट करके रैशनलाइज करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले रैशनलाइज करके इसको छोटा कर लिया जाए। होल पावर क्या था, ये n था, हम लोग यहां पर देख लिए थे। अब cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा और यहां पर cos n अल्फा माइनस आई साइन n अल्फा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा डिवाइडेड बाय cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा। अब ये नीचे वाली चीज जो मैं बार बार बता चुका हूं, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये आपको खुद ब खुद समझ जाना है कि नीचे वाला का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला का मल्टीप्लीकेशन आपका हो जाएगा 1। तो ऊपर बचेगा क्या, cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा, cos n अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का स्क्वायर, तो बाय यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम तो cos 2n अल्फा प्लस आई साइन 2n अल्फा। यही चीज आपको प्रूफ करना था, बस अल्फा यहां पर लाके अब आपको डाल देना है। देखिए आप यहां पर देखेंगे
यही चीज आपको प्रूफ करना था, बस अल्फा वहां पर लाके डाल देना है। ये चीज जो आपको दिख रहा है ये अल्फा के जगह पर आप अगर डाल देते हैं तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको लिख ही लेते हैं जो प्रूफ करना है, और ये खत्म हो जाएगा आपका आज 5वां क्वेश्चन। इसके बाद जो है जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग क्या देखे, आज हम लोग देखे भी हैं तो बेसिक्स क्वेश्चन देखे हैं। हाँ, भले ही क्वेश्चन का लेंथ लंबा था लेकिन बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है किसी भी पॉइंट में तो आपका 11th क्लास का फॉर्मूला कहीं ना कहीं वीक है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आप 11th क्लास वाले फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि ये सेमेस्टर का क्लास चल रहा है। अब हर चीज 11th का डायरेक्ट थ्योरम जो डायरेक्ट और रिजल्ट है हम लोग उसका यूज करेंगे। अगर हर एक पॉइंट लिखते चले जाएंगे तो ये तो पहले से ही लंबा चल रहा है और लंबा चलने लगेगा। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं वैल्यू। तो cos 2n, अल्फा का वैल्यू क्या था आपका पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, पाई/4 माइनस थीटा बाई टू प्लस आई साइन 2n, अल्फा का वैल्यू क्या है पाई/4 माइनस थीटा बाई टू, ये गिवन है। अब 2n का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो जो आपका वैल्यू है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां बचेगा क्या n पाई/2, और इस 2n का मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ n थीटा। समझ में आया आपको? 2n का मल्टीप्लाई पाई/4 से करेंगे तो 2 से 2 कटेगा। ठीक है, तो बचेगा क्या n पाई/2, और इस 2n का मल्टीप्लाई थीटा से करेंगे तो ये 2 और 2 कटेगा, बचेगा क्या n थीटा। ठीक है, प्लस आई साइन 2n का मल्टीप्लाई यहां पर हम लोग कर देंगे तो यहां पर भी क्या बचेगा, सेम टू सेम जो यहां बचा हुआ था वही बचेगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ज्यादा लंबा लिफाफा यहां करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप बना चुके हैं, एक रिजल्ट आप देखे हैं, उसी को आप लिखिए। तो यहां है n पाई/2 और माइनस n थीटा। ठीक है, तो यही आपका प्रूफ था। देख लीजिए आपको क्या प्रूफ करना था, n पाई/2 माइनस n थीटा प्लस आई n पाई/2 माइनस n थीटा। तो एक पेज ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दूसरा पेज ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास डी मोवर्स थ्योरम के क्वेश्चन पर। हम लोग 5 क्वेश्चन आज किए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उसी में आपका 45 से 40 मिनट आपका खर्च हो गया है। और इन 5 क्वेश्चन को आप आपके एग्जाम में से, मैं हिंट कर देता हूं, इस 5 में से एक क्वेश्चन आपका या इसी रिलेटेड जो आज हम थ्योरी डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। इसके बाद अभी डी मोवर्स खत्म नहीं हुआ है, अभी एप्लीकेशन ऑफ डी मोवर्स थ्योरम, nth रूट ऑफ यूनिटी, वो सब पढ़ना है, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। हम लोग कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन अपने जो सिलेबस है आपका माइनर मैथ्स का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। चलिए ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।